अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए। हम वतन पाकिस्तानियों की मदद में तारीख रकम कर दी। इस वक्त तकरीबन 88 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए ज़र्रे मुबादला भेजते हैं। ये ज़लज़ले, सैलाब और दीगर कुदरती आफात में मुल्क के काम आते हैं। और एक बार फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की पुकार पर अपना फर्ज अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए रिलीफ फंड में हिस्सा लेने की ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील कर दी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत को मजीद फंड्स की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को फिर मुतहर्रिक करने का फैसला किया है। वजारत ओवरसीज के ताउन से खसूसी वेबसाइट तैयार कर ली गई है। वेबसाइट के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी बआसानी फंड्स दे सकेंगे। फंड्स देने वालों की हौसला अफजाई के लिए वेबसाइट पर नाम भी शाये हो सकेगा। एक खानदान की मदद के लिए कम से कम $35 भेजे जा सकेंगे। $35 या इससे ज्यादा की रकम माहाना की बुनियाद पर भी दी जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की है कि लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी कोरोना रिलीफ फंड में हिस्सा लें। कोरोना वायरस का अजाब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आया हुआ है। अमेरिका ने $2200 अरब का रिलीफ दिया। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है। हमने $8 अरब जमा किए हैं। जर्मनी और जापान ने 1-1 हज़ार का रिलीफ दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इस फंड में हिस्सा लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपील की कि ओवरसीज रिलीफ फंड में अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों और टाइगर फोर्स की मदद से कोरोना के खिलाफ जहाद में कामयाब होंगे। साबिक इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन ने अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म के फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील कर दी। आलमी शोहरत याफ्ता साबिक इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कोरोना रिलीफ फंड में बढ़ चढ़ कर अतिया देने की अपील की थी। केविन पीटरसन ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी बहुत सखी हैं। मुझे यकीन है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो अपने लोगों की भरपूर सपोर्ट करेंगे। डारन सामी ने आलमी दुनिया से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कोरोना रिलीफ फंड में इमदाद देने की अपील कर दी है। केविन पीटरसन के अलावा समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वीडियो पैगाम में पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की कोचिंग करने वाले डारन सामी का कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आगे बढ़कर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा महविश हयात ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में अतियात देकर पाकिस्तान में जिंदगियां बचाने में मदद करेंगे। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर वीडियो पैगाम में महविश हयात ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की मईशत डूब रही है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात हैं। महविश हयात का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात हैं कि वो इस खतरनाक वायरस का मुकाबला करें या फिर भूख का। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में अतियात देकर पाकिस्तान में जिंदगियां बचाने में मदद करेंगे। वजारत ओवरसीज के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर 24 घंटों में 2400 खानदानों की जिम्मेदारी उठा ली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल जुल्फी बुखारी का कहना है कि 24 घंटों में 45 ममालिक से 4.5 करोड़ रुपए की अतियात मौसूल हुए हैं। जुल्फी बुखारी के मुताबिक दुनिया भर से 900 मुखय्यर हजरात ने वेबसाइट के जरिए अतियात दिए हैं और ज्यादातर डोनर्स की तादाद अमरीका और बरतानिया से है। मुआविन खसूसी का कहना है कि बहुत जल्द ओवरसीज टाइगर फोर्स का भी आगाज कर रही हैं, जो कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए राशन का इंतजाम करेंगे। हुकूमत का बैरून ममालिक मुश्किल के शिकार पाकिस्तानियों को राशन फ्राहम करने का फैसला हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। दूसरे ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को भी टाइगर फोर्स में शामिल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत सिफारत खानों की मदद से इमदाद के हसूल को बआसानी और मुमकिन बनाएगी। तफसीलात के मुताबिक वजारत ओवरसीज और वजारत बराए अमूर नौजवानान ने फैसला किया है कि दुनिया भर में फंसे पाकिस्तानियों को राशन पहुंचाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम किया जाएगा। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म के मावन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फ़कार अब्बास बुखारी और वज़ीर-ए-आज़म के मावन खसूसी बराए अमूर नौजवानान उस्मान डार के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान किया गया।
मुलाकात में ये भी फैसला किया गया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को टाइगर फोर्स में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से जुल्फी बुखारी ने कहा कि बैरून मुल्क टाइगर्स मुखय्यर हजरात की मदद से राशन की तकसीम को यकीनी बनाएंगे। बैरून मुल्क टाइगर्स मशहूर शख्सियात और मुखय्यर हजरात से फंड्स जमा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये फंड्स दुनिया भर में फंसे पाकिस्तानियों के लिए राशन की फराहमी पर इस्तेमाल होंगे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के अमल के लिए वजारत ओवरसीज और टाइगर फोर्स एक मुश्तरका पोर्टल का कयाम करेगी। रजिस्ट्रेशन के अमल के बाद चंद दिनों में जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। जुल्फी बुखारी ने कहा कि हुकूमत और वजीर आजम के लिए कोरोना से लड़ना एक बड़ा टास्क है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के राशन की फराहमी भी हमारे लिए एक अहम जिम्मेदारी है। हुकूमत बायक वक्त कई महाजों पर सरगर्म अमल है और ताहाल छोटी मोटी कोताहियों कमजोरियों के बावजूद कामयाब नजर आती है। तिबी सहूलतों में इजाफा किया जा रहा है। सिर्फ 2-3 हफ्तों में जिस कदर टेस्टिंग किट्स, हिफाजती किट्स, वेंटिलेटर्स मंगवाए और अस्पतालों लेबॉर्ट्रीज को फराहम किए गए, ये रिकॉर्ड है। हर छोटे बड़े शहर में फील्ड अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज और करंटीना सेंटर्स का कयाम बजाते खुद एहसन इकदाम है। 1 करोड़ से जायद खानदानों को 12,000 रुपए की इमदाद और ज़कात के मुस्तहकीन की पेशगी एआनत से बेरोजगार होने वाले निचले तबके के अफराद को खुराक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। और इन शोबों में जहां कारोबारी और पैदावारी सरगर्मियां जारी रखी जा सकती हैं, इनके लिए SOPs तैयार किए गए हैं ताकि इजाज़त मिलने पर कारोबारी, तजारती और पैदावारी सरगर्मियां हिफाजती तदाबीर के साथ शुरू की जा सकें। गरीब और ज़कात सदकात का मुस्तहिक तबका हुकूमत और फलाही इदारों की तरजीहात में सरे फहरिस्त है और उसे हर तरफ से भरपूर इमदाद मिल रही है। हमारी कौमी रिवायत के मुताबिक हुकूमत और अवाम के जज्बा खैर हमेशा की तरह अपने अरूज पर है। लोग दिल खोल कर वाकिफ और नावाकिफ, गरीबों, नादारों और ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और एक दूसरे से ज़रूरतमंदों की मालूमात लेते फिरते हैं। इसी मौका से फायदा उठाते हुए इमरान खान ने लोहा गर्म देखते हुए चोट लगाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इमदादी मुहिम में शामिल किया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में बैठे पाकिस्तानियों का भी सोचा। ये एक ऐसा इकदाम है जिस पे आज से पहले किसी ने अमलन कदम नहीं उठाया, लेकिन इमरान खान ने हमेशा की तरह अपने गरीब पाकिस्तानियों को जो दुनिया के किसी भी कोने में है याद रखा और इमरान खान के इस इकदाम का भरपूर साथ देते हुए ओवरसीज मुखय्यर पाकिस्तानियों ने अपने खजानों के मुंह खोलकर अपने हमवतनों की भरपूर अंदाज में मदद फराहम करने का बेड़ा उठा लिया। वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड के लिए अतियात जमा करने के ऐलान पर अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जज्बा खैर उभर कर सामने आया और ये वजीर आजम की खुशनुदी और दिखावे के लिए नहीं, कोरोना और लॉकडाउन के मुतासिरीन की मदद के जज्बे से सरशार हैं। पाकिस्तान का शुमार उन गिने चुने ममालिक में होता है जहां सबसे ज्यादा खैरात दी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 98% लोग अज खुद फलाही कामों की मदद में रकम देते हैं और जो 2% रकम नहीं दे पाते वो ऐसे कामों में जाती शिरकत से फलाही कामों में हिस्सा डालते हैं। यही वजह है कि इस कड़े वक्त में पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम किसी बड़ी मुआशी आजमाइश की लपेट में आने से महफूज रहेगी। तो दोस्तों ये बात तो हकीकत है कि जब भी इमरान खान ने अवाम को पुकारा है, जब भी पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तानियों की मदद के लिए पुकारा है, तमाम पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चाहे वो शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने के हवाले से हो, सैलाब जदगान के हवाले से हो, जलजला जदगान के हवाले से हो, भूख और अफलास से मरने वाले लोगों की खिदमत के हवाले से हो, और अब जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, बहुत सारे ममालिक इससे बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें सरे फहरिस्त अमरीका है, बरतानिया है, जर्मनी है, स्पेन है, इटली है और इसी तरह से चाइना, ईरान और बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर ये बीमारी जो है वो भारत का रुख करेगी। जिस तरह से अब तक वहाँ 300 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन जितनी गुर्बत भारत में पाई जाती है, अगर ये बीमारी वहाँ पे जोर पकड़ती है तो भारत में लाशें उठाना भूल जाएंगे लोग, क्योंकि इतनी तादाद में अमवात हो सकती हैं, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी जिस तरह से अगले 14 दिन के लिए लॉकडाउन में मजीद बढ़ोतरी कर दी गई है, मजीद बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर 14 दिन के बाद मुल्क को जुज़वी तौर पर खोला भी जाता है, फिर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये वबा इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। और अल्लाह ना करे ऐसा हो
کہ اگر 14 دن کے بعد جو ہے وہ پورا ملک کھلتا ہے، اللہ کرے کھلے، لیکن عوام کی بھیڑ اگر سڑکوں پہ، بازاروں میں، دفاتر میں اسی طرح سے رہی تو یہ وبا جو ہے وہ پاکستان پر دوبارہ سے بھرپور طریقے سے حملہ کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھتے ہوئے بھرپور طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ دوستو، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے مخیر حضرات بھی پاکستان کو اس مشکل وقت میں نہیں بھولے ہیں اور کرونا وائرس کی اس وبا میں پاکستان کا ساتھ عطیہ دے کر بھرپور طریقے سے پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان اس وبا سے جلد چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔